इन दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 3, जिसमें 3 सवाल दिए हुए हैं। मैं उनमें से एक सवाल आपको बताऊंगा, क्योंकि बाकी सवाल आप इस तरह से ऊपर पढ़ चुके हैं 1-2 नंबर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 1/√2 को सिद्ध करके बताइए कि यह अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने बताया है, जैसे ऊपर बताया है सभी सवालों में, कि इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम इसके विरोध यानी विपरीत मानते हैं। तो आज ये मानते हैं क्या कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। अब इसमें हम लिख देंगे जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि Q डज नॉट इक्वल 0 ये होता है। तो ये भी हम दर्शा देंगे। अब सहअभाज्य संख्या मतलब कि जिनके अधिकतम अभाज्य गुणनखंड 2 होते हैं। एक पहला अभाज्य गुणनखंड होता है 1 और दूसरा वह स्वयं संख्या होती है। इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो आइए हम क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1/√2 का स्क्वायर और बराबर P/Q का स्क्वायर। सेम सवाल हमारा पहले नंबर की तरह ही है। तो ये हमको मिल जाएगा 1/2, क्योंकि जो अंडर रूट की संख्या होती है उसका वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा और ये मिल जाएगा P/Q²। इस प्रकार से इनका त्रिज्या गुणा हो जाएगा। ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ। तो हमको मिलेगा Q²/2P²। अब जब हमको ये मिला Q² बराबर 2P², तो इससे हमको पता चला कि जो Q² है वो 2 से विभाज्य है, क्योंकि जब Q² में 2 से भाग दिया जाएगा तभी तो P² प्राप्त होगा। इस प्रकार से Q²/2 बराबर P²। तो इसका मतलब ये जो Q² है वो 2 से विभाज्य है। तब लिखेंगे अतः Q² 2 से विभाज्य है। और हम जानते हैं जब किसी संख्या का वर्ग किसी दूसरे संख्या से विभाज्य होता है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाज्य होता है। मान लीजिए Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे हम ले लें, कोई संख्या ले लें, 8 ले लें। 8 का स्क्वायर यदि हमारा 4 से विभाज्य है तो 8 भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। 4 दूनी 8। इस प्रकार से Q² 2 से विभाज्य है। तो हम जानते हैं कि Q भी 2 से विभाजित होगा। जब Q² 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब जो Q है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और जो Q है, Q के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, Q बराबर 2a रखने पर वो भी कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। इसको हम बंद कर देंगे। अब Q बराबर 2a रखने पर समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में जब Q के स्थान पर 2a रख दें तो हमें क्या मिलेगा, 2a और स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लगा देंगे बराबर 2P²। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a बराबर 2P² हो गया। जब 2P² हो गया तो 2 से 2 4 कटेगा तो मिलेगा हमको
2a² बराबर p²। 2a² बराबर p² हमको मिला। जिस प्रकार से हमको यहाँ पर मिला था q² बराबर 2p², तो जो q² था वो 2 से विभाजित था, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से मिला 2a² बराबर p²। तो इसका मतलब जो p² है ये भी 2 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे अतः p² 2 से विभाज्य है। जब p² 2 से विभाज्य है तब क्या होगा, तब p भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। इस प्रकार से हमको क्या मिला कि जो q² है, मतलब सॉरी q 2 से विभाजित है और p भी 2 से विभाजित है। तो इस प्रकार क्या मिला हमको कि p व q के अभाज्य गुणनखंड 2 है। लिखेंगे p व q का एक अभाज्य गुणनखंड q भी है, सॉरी 2 भी है। किंतु हमने क्या माना था कि p व q सहअभाज्य संख्या यानी स्वयं से कटने वाली हैं, और हमको क्या मिला कि जो p व q है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 भी है। तो इसका मतलब हमारा कथन तो असत्य हो गया कि p व q सहअभाज्य संख्या हैं। तो अब हम लिख देंगे कि इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि p व q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो हमारा कथन तो असत्य हो गया। जो हमने माना था कि क्या माना था, यहाँ पर देख लीजिए, जो हमने माना था कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या तब थी जब p व q सहअभाज्य संख्या थी, बट ये तुम्हारा कथन असत्य हो गया कि p व q सहअभाज्य संख्या नहीं है बल्कि इसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो इस कथन के अनुसार हमारा विरोधाभास उत्पन्न हुआ। सॉरी, अतः यह हमारी इसलिए यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, यानी जो हमने गलती से भरी हुई कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, त्रुटिपूर्ण थी। तो इसीलिए हमको क्या प्राप्त हुआ, इसका विरोधाभास हमारी, अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब हम लिख देंगे, जब ये परिमेय संख्या है, हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि यह परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करके लाना था और हमारा सिद्ध हो गया। परिमेय संख्या क्या है, सिद्ध हो गया।
यदि हमारा सवाल आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।